घनश्याम तिवारी जी, के बीच में क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आप लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, अब मेरा ये सवाल है कि समाजवादी पार्टी कम से कम सीटों के मामले में क्लियर थॉट रखती है, चाहे आजमगढ़ की सीट हो, मैनपुरी की सीट हो, कन्नौज की सीट हो, फिरोजाबाद की सीट हो, बदायूं की सीट हो या फिर बाकी की दूसरी सीटें, वहां पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। परिवार के सदस्य हो, दूसरे लोग हों, जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे सबको वहां पर उतार दिया गया है। ये जो परिस्थिति अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, क्या ये आप लोगों को भी नुकसान करेगी? आप लोगों ने तो दी कि जाइए भैया लड़िए इतनी सीटों पर आप चुनाव, लेकिन कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों दिखाई दे रही है? और आप लोगों की ओर से भी नहीं समझाया गया कि बड़े नेता हैं, आके कम से कम अपने अपने इलाके से चुनाव तो लड़े, एक मैसेज तो जाए उत्तर प्रदेश में कि मजबूती से बड़े चेहरों के सारे कांग्रेस वहां पर लड़ती हुई दिखाई दे रही है। हार या जीत तो बाद की बात है ना घनश्याम जी। नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। अमेठी की जनता के माध्यम से देश में एक मैसेज अभी जा रहा है। अमेठी में स्मृति ईरानी जी एक मजबूत दावेदार के रूप में खड़ी हैं। मैसेज क्या जा रहा है कि देश भर में कर्नाटक से लेकर के ब्रजभूषण शरण सिंह तक, रेवन्ना से लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह तक, एक से ऐसे लोग जिनके ऊपर घिनौने दरिंदगी के आरोप लगते हैं, वो अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखते हैं। मोदी जी मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दो, इससे मेरा हाथ मजबूत होता है। और स्मृति ईरानी जी देश की महिला कल्याण मंत्री चुप रहती हैं, वो भी अपने आप को मोदी का परिवार बताती हैं। जब देश में बलात्कारी, घिनौने लोग, भ्रष्टाचारी स्वयं को मोदी का परिवार बताने लगे और एक से एक घिनौने कृत्य करके अमित शाह जी के नाक के नीचे जानकार रहते हुए भी देश से फरार हो जाएं, स्वयं को मोदी का परिवार कहें और देश की महिला कल्याण मंत्री चुप रहें, तो इसका मतलब अमेठी की बेटी स्मृति ईरानी जी से एक सवाल पूछ रही है, आप चुप क्यों हैं? और यह संदेश पूरे देश में जा रहा है। अमेठी से जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हमारा कार्यकर्ता जमीन पर खड़ा है। वो जमीन पर खड़े होकर के देख रहा है कि लोग बेरोजगारी से लड़ने की बात कर रहे हैं। वो जमीन पर खड़े होकर देख रहा है कि जब बेटियों का इस तरीके से मान सम्मान छीना जाता है, चाहे वो मणिपुर में छीना गया हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में छीना गया हो, चाहे वो हरियाणा में छीना गया हो या कर्नाटक में छीना गया हो, ये दरिंदगी करने वाले लोग क्यों मोदी का परिवार के रूप में सामने आते हैं? और क्यों नरेंद्र मोदी जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने 3 महीने पहले बता दिया था कि आप किस तरह के दरिंदे के साथ अलायंस करने जा रहे हैं और किसको आप अपना लोकसभा कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं, अमित शाह जी को बता दिया था। अगर नरेंद्र मोदी जी को प्रज्वल रेवन्ना के बारे में पता था, अमित शाह को प्रज्वल रेवन्ना के बारे में पता था, इसका मतलब देश की सरकार को पता था, इसका मतलब स्मृति ईरानी को पता था। और इसीलिए अमेठी में कम से कम कोई भी व्यक्ति जो अपनी बेटी का सम्मान करता हो, अपने घर में मां बहन का सम्मान करता हो, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। उसके सामने वो दानव दिखाई देगा जिस दानव के 2-3 हजार वीडियोस तैर रहे हैं और साथ में वो तस्वीर दिखाई देगी जहां पर प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि इस तरह के वहशी दरिंदों को वोट देने से वो मजबूत हो जाते हैं। बादल नेमनाथ जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी टीएमसी का क्या पक्ष है वो जानने के लिए, लेकिन मुझे लगता है शिवम त्यागी जी, समाजवादी पार्टी की ओर से घनश्याम जी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दे पहले आप। थैंक यू। घनश्याम तिवारी जी ने कहा कि स्मृति ईरानी जी चुप है। बिल्कुल चुप नहीं है भाई, आपके कान बंद है। वो बिल्कुल चुप नहीं है। वो तो कह रही है कि जिस परिवार को इतना लंबा समय दिया अमेठी और रायबरेली ने, वो आए। जिस परिवार को इतना सब कुछ दिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ने, वो आए। और अगर राहुल गांधी में दम है, अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, अगर कांग्रेस में हिम्मत है, तो आइए मुझसे बहस कीजिए, हो जाए एक बार। आपको 35 साल माता जी को जिताया, उसके बाद बेटे को जिताया, पिताजी को जिताया, दादी जी को जिताया, नाना जी को जिताया, इतने लोगों को जिताया ना। आज उसी अमेठी की धरती पर खड़ी होकर अमेठी की बेटी स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं कि अगर राहुल गांधी में दम है तो वो अपनी 5 पुश्तियों का हिसाब लेकर आए, उन्होंने क्या किया है, और मैं अपना 5 साल का हिसाब दूंगी। कर लीजिए ना डिबेट, है दम तो बताइए। और तहसीन पूनावाला तो फिर मैं वही कहता हूं, बहुत करीबी है परिवार के। अगर हिम्मत है राहुल गांधी में, हालांकि राहुल गांधी की अगर मैं वैसे बात करूं तो स्मृति ईरानी जी जो है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, राहुल गांधी नहीं है, वो सिर्फ एक सांसद है। लेकिन फिर भी अमेठी के विकास के लिए वो उनसे बहस करने के लिए तैयार है। अगर किसी में हिम्मत है तो जाइए। और मैं स्मृति ईरानी जी की तरफ से कहता हूं कि हाँ, और डिबेट में और भी कोई क्यों, आज तक ही हो, और एंकर कौन, चित्रा त्रिपाठी जी ही हो, बेहतर है, कर लीजिए। अगर हिम्मत है तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। हम विकास की बात करते हैं, हम अमेठी की बात करते हैं, हम रायबरेली की। एक आशुतोष जी ने एक सवाल और उठाया। एक तो आशुतोष जी मतलब
परसों के तो वो पत्रकार थे, कल वो नेता थे, और आज के पत्रकार होकर वो कहते नहीं नहीं राहुल गांधी और अमेठी रायबरेली पर तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, योगी और मोदी जी में आपस में लड़ाई है उस पर चर्चा होनी चाहिए। कमाल बात हो गई। मतलब एक पार्टी चुनाव लड़ रही है, जनता के बीच में है, दिन रात प्रचार में है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने टिकट से कैंडिडेचर अनाउंस हो गया है, गृह मंत्री जी का हो गया है, उस पर बहस इनको चाहिए, लेकिन जिनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ उस पर इनको बहस नहीं चाहिए। अब इस सिचुएशन को रिवर्स कर दीजिए। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभी तक कैंडिडेचर अनाउंस नहीं हुआ होता, गृह मंत्री जी का नहीं हुआ होता, नितिन गडकरी जी का नहीं हुआ होता, राजनाथ सिंह जी का नहीं हुआ होता, तो अभी आशुतोष जी ढोल लेकर सड़क पर निकल गए होते कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत की कमी है, वो हारे पड़े। अब अगर हम राहुल गांधी पर पूछे, कहते नहीं नहीं ये तो कोई डिबेट ही नहीं है, यही डिबेट है जवाब ले लूंगी। एक क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, पिछड़ा कर दिया, वहां के लोगों को बेकार कर दिया, और आज जब सवाल जवाब की बात क्या दिक्कत है? हाँ, नेताजी लोग कभी बीजेपी में रहे, कभी टीएमसी चले जाएं, कभी किसी और पार्टी में चले जाएं, तो नेताओं को खुद में हाँ ठीक है। अब कौन क्या चूज करता है अपने करियर के लिए, मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए और निजी टिप्पणी से किसी को भी बचना चाहिए। आशुतोष जी मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उसके पहले बादल देवनाथ जी। ये निजी नहीं है, अच्छा ये खुशी की बात, पॉजिटिव साइड है। देखिए अब आशुतोष जी कितने खुश है, मैं उनसे जवाब ले लूंगी, लेकिन बादल देवनाथ जी सीधे आपके पास आते हुए, अब देखिए एक तरफ अमेठी रायबरेली को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली में जब इकट्ठा होता है तो यहाँ पर बड़े जोश खरोश के साथ तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? मतलब अधीर रंजन चौधरी जी, मैं आ रही हूँ सर, एक बार बादल देवनाथ जी बहुत देर से हमारे साथ हैं, टीएमसी के आप समर्थक हैं, उनसे टिप्पणी ले लेती हूँ। वहां पर अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि भैया अगर कांग्रेस को वोट नहीं देना है तो फिर बीजेपी को ही दे दो, टीएमसी को नहीं दो, क्योंकि दोनों एक तरह से हैं। मतलब बीजेपी को जिताने के लिए एक बार बिहार से इस तरह की आवाज आती है, पूर्णिया से, फिर यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी इस तरह के बयान देते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति इतनी ज्यादा क्यों बनी हुई है? मैडम पहले तो बता दूं, इंडिया गठबंधन करते हैं दिल्ली में आप लोग, और वहां पर एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हैं। मैडम उससे पहले मैं कह दूं, आज मेरा सब्जेक्ट नहीं ले, इसमें लास्ट में मेरा टाइम आया, और अवधेश चौधरी का बाद अवधेश चौधरी इस बार हार रहे हैं, 5 बार का सांसद इस बार बंगाल में अवधेश चौधरी हार रहे हैं, आप जान लीजिए। और सबसे बड़ा बात है, देश के लोगों को मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा ने तीनों मिलकर देश को बर्बाद किया, और ये पूरा डकैत पार्टी, लूट डकैती करना, रेप करना, गैंग रेप, सब दलित के ऊपर अत्याचार, हिंसा, राजधानी अत्याचार, किसानों को मारना, सब पूरे भाजपा के लोग कर लिया। और राम मंदिर के नाम पर 3,500 करोड़ लूट लिया, और एक सरदार वल्लभ भाई का मूर्ति के नाम पर 3,000 करोड़ लूट लिया। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से पूरे लाखों करोड़ रुपया लूट लिया, और एक आया इलेक्ट्रल बॉन्ड। और मैडम ये जो शिवम त्यागी बात करते ना भाजपा के पक्ष पे, इसको भाजपा इनको एक भारत रत्न दे दीजिए। मोदी जी को अनुरोध करूंगा, शिवम त्यागी को एक भारत रत्न दे दीजिए, क्योंकि इसका चिल्लाने का और बढ़ जाए, चिल्लेगा, इतना चिल्लाता है भाजपा के लिए, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं देता है। एक प्रवक्ता कर दिया, मैं 8 साल 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसको एक प्रवक्ता बना दिया, लेकिन एक सांसद को नहीं देता है। लेकिन बंगाल में पूरे देश के लोग समझ लिया मैडम, बात यही है, 2024 मोदी जी ने जो टारगेट दिया था आपके पास 400 पार, मैडम पूरे देश के लोग आपका चैनल के माध्यम से देख रहा है, इस प्रोग्राम देख रहा है, इस बार 400 पार नहीं होगा, 200 से 230 तक इसका अटक जाएगी। और बंगाल में जो आशा था भाजपा का, इस बार 6 से 7 से ज्यादा सीट बंगाल में नहीं मिलेगा। ये आपको, मैं शिवम त्यागी को, पूरे भाजपा को, बंगाल के लोग, मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी से कहीं ज्यादा ये इंडिया गठबंधन के दल एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं जरा ममता बनर्जी का बयान सुना देती हूँ, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बादल देवनाथ जी, ममता बनर्जी ने कहा है कैसे कांग्रेस और सीपीएम भाजपा के साथ मिले हुए हैं, इन दोनों का हारना भी जरूरी है। बड़ा दिलचस्प है पश्चिम बंगाल की ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, इंडिया गठबंधन कहाँ है वहां पर, और बीजेपी को जोर शोर से हराने का दम तो आप लोग भरते हैं, लेकिन जब चुनावों में जाने की बात आती है तो खुद ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर जाते हैं, उसका ताजा उदाहरण आपके सामने है। ममता बनर्जी ने किस तरह से कांग्रेस सीपीएम बीजेपी पर एक साथ हमला बोला है, उनका बयान सुनिए। আর ওদের হয়ে পথে নেমেছে বাংলায়। আমি সারা রাত দেশের কথা বলবো না, ওখানে ইন্ডিয়ার সাথে আমরা আছি, কিন্তু বাংলায় নেই। বাংলায় সিপিএম আর কংগ্রেস জোট বেঁধেছে। সিপিএম আর কংগ্রেসকে একটি ভোট দেওয়ার মানে এখানে বিজেপিকে সাপোর্ট করা, তৃণমূলের একটি সিট নষ্ট করা।
अब संगीत रागी जी बड़ा खुश हो रहे थे, 2 लाइन में जल्दी से आप ही जवाब दे दीजिए। ममता बनर्जी तो ऐसा लग रहा है बीजेपी की राह आसान कर रही हैं, वो तो कांग्रेस और लेफ्ट के मिला हुआ बता रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। देखिए इतने खुश क्यों हो रहे थे संगीत रागी जी आप उनके देखिए, बयान को बहुत सुनकर? बहुत मैडम, ब्रीफ केरल में में भी है, केरल में वहाँ पर सीटें लेफ्ट और कांग्रेस दोनों एक साथ जा रहा मैं है। खुश इसलिए हो रहा हूं, मैं खुश इसलिए हो रहा हूं चित्रा जी कि मैं शुरू से मानता हूं ये चोरों की बारात है, और चोरों की बारात में हर चोर जो है, हर गठबंधन का एक हिस्सा जो है अपने लिए लड़ कितना बड़ा रहा है। डाका, कोई इंडिया के लिए और इंडी गठबंधन के लिए नहीं लड़ रहा है, सब अपने अपने लिए लड़ रहा है। आप जरा देखिए, आप केरल के अंदर देख लीजिए, केरल के अंदर सीपीआई, केरल के अंदर राहुल गांधी की बहन जो है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, सीपीआई के अंदर सीपीआई और सीपीएम के नेताओं को गिरफ्तार करने क्यों नहीं किया जा रहा है। ये दोनों मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन है। केरला के अंदर से आप बंगाल चले आइए, बंगाल में जो है वो सीपीएम और के कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी पसंद नहीं कर रही है। जहां जहां पर गठबंधन हुआ है, कुछ ही जगहों पर गठबंधन हो सका है, इसलिए इंडिया गठबंधन को तो कहना बंद कर दीजिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मुद्दे पर देखिए, कर्नाटक के अंदर जितना भी उस कुकृत्य के खिलाफ बोला गया, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने बोला, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ने उसकी सुरक्षा में बात नहीं की। लेकिन क्या संदेश खाली में क्या हुआ, एक बर्बर आदमी शाहजहां शेख, चूंकि वो मुस्लिम था और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, आदिवासी महिलाओं के साथ कई के साथ बलात्कार किया, उसकी सुरक्षा में कौन आता है, मुख्यमंत्री आती है, मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा में आ जाती है। 55 दिन के बाद हाईकोर्ट ने जब निर्णय दिया तब जाकर के उसकी गिरफ्तारी होती है। और न तो प्रियंका गांधी का चोंच खुलता है, न ये हमारे बंधु, न तो प्रियंका गांधी का चोंच खुलता है, न राहुल गांधी का चोंच खुलता है, न अखिलेश यादव का चोंच खुलता है, न अखिलेश यादव के प्रवक्ताओं का चोंच खुलता है, और न ही उस बौद्धिक समाज का चोंच खुलता है जो आज के दिन में राहुल गांधी के लिए डंका पीटते फिरते हैं। वो कहां सेकुलर ब्रिगेड हो गया, वो कहां सेकुलर ब्रिगेड चला गया। संदेश खाली पर चुप्पी क्यों, संदेश खाली पर सत्य.com असत्य.com क्यों बन जाता है। बादल देवनाथ जी 2 लाइन में जल्दी से जवाब दीजिए। घनश्याम तिवारी जी आशुतोष में आ रही है आपके पास, ठीक है, इसके अतिरिक्त ठीक है। बादल देवनाथ जी 2 लाइन में जल्दी से। हाँ मैडम संदेश खाली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जमीन को लेके कुछ समस्या था, वो ममता बनर्जी खुद टेकअप किया, गवर्नमेंट टेकअप किया, सबका जमीन वापस कर दिया। लेकिन शेख साहब का कुछ प्रॉब्लम था, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया। लेकिन बंगाल के बाद भाजपा ने जो महिला के बारे में जो आरोप लगाया, पूरे देश में बंगाल का जो बदनाम के संदेश खाली के माध्यम से, इसलिए मैं कह रहा हूँ बंगाल में भाजपा और मोदी अमित शाह, जो जेपी नड्डा जो कदम उठाया, जो राजनीतिक मुद्दा जो उठाया, जो पॉलिसी किया, इसके लिए मैं कह रहा हूँ बंगाल में भाजपा इस बार जो 2019 में 18 सीट मिला, इस बार 6 से 7 से ज्यादा सीट बंगाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि बंगाल के लोग कृषि, कल्चर, संस्कृति, एजुकेशन सब आगे है। इसलिए बंगाल के लोग, बंगाल में महिला सब जानते हैं। अब मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते हुए, ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा चर्चा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। उनकी ओर से तहसीन पूनावाला जी ये कहा जा रहा है कि 400 की ताकत तो हमारे पास अभी भी थी, यानी कि 2019 के बाद जिस तरह का बड़ा मैंडेट बन रहा था, 353 सीटें, और बाकी अन्य दलों की ओर से भी इनडायरेक्टली समर्थन किया गया था। उन्होंने कहा कि ये पाप अगर हमें करना था, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। जो बार बार ये आरक्षण खत्म करने का डर दिखाया जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में जैसे ओबीसी और जो अन्य अति पिछड़ा और बाकी लोगों में से काटकर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। वो बीजेपी पर सवाल नहीं खड़े कर सकती, ये कहते हुए लगातार आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि फेक न्यूज का, फेक वीडियो का, फर्जी वीडियो का सहारा अगर कांग्रेस को लेना पड़ा है, तो आप समझिए कि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है चुनाव में। तहसीन थैंक यू चित्रा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले मैं शिवम के एक सवाल का शॉर्ट में जवाब देते आपके सवाल पे आता हूँ। शिवम भाई कुछ कह रहे थे, क्षेत्र, एरिया, टेरिटरी। मैं बता दूं आपके माध्यम से, क्षेत्र, एरिया, टेरिटरी बिल्लियों के होते हैं,
शेर का सारा जंगल होता है, शेर जंगल का राजा होता है। तो ये क्षेत्र जो है ये बिल्लियों के लिए रखे, राहुल गांधी हमारे शेर है। लेकिन मैं आपके सवाल के ऊपर आता है, फेक न्यूज की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, ठीक है। सबसे बड़ा फेक न्यूज किसने फैलाया? आज तक नहीं एक्सपोज किया था कि महिलाओं का मंगलसूत्र लेते घुसपैठियों को दिया जाएगा। अगर 10 साल से अगर इस मुल्क के अंदर घुसपैठी है तो माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपना रेजिग्नेशन भेज दे राष्ट्रपति को और चित्रा त्रिपाठी जी को आकर इंटरव्यू दे कि क्यों घुसपैठी है इस देश के अंदर, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे प्रधानमंत्री जी। मैं आपको इसका जवाब देते अपनी बात समाप्त करता हूँ। इसलिए जी यहाँ पर आपको रोकना पड़ा है, आप अपनी बात को जरूर पूरी कीजिएगा। नागार्जुन हमारे संवाददाता गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। चलिए ठीक है, अमित शाह ने क्या कुछ कहा है उनकी बातों को अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अब अपनी बात पूरी कर लेते हैं तहसीन पूनावाला जी जल्दी से। जी तो सवाल यह है कि 10 साल से अगर इस देश में घुसपैठी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो व्यक्ति आपकी स्क्रीन पे माननीय गृह मंत्री, उनके पहले जो थे माननीय प्रधानमंत्री, उनसे सवाल पूछे क्यों है। अब ये देखिए क्या कहते हैं कि मुसलमान आरक्षण है कर्नाटक के अंदर, इससे बड़ी फेक न्यूज क्या है? वो धर्म के आधार पर नहीं, क्लास के आधार पर है। लेकिन मान भी लेते हैं तो जब से वो आरक्षण था उसके बाद 2 बार बीजेपी की सरकार आई, क्यों नहीं निकाला? अब आप देखिए जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जामिया, एएमयू, यहाँ पर एससी एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। 10 साल की इनकी सरकार है, क्यों नहीं लाई उसके अंदर आरक्षण? ये नहीं लाना चाहते। चलिए उत्तर प्रदेश का हम फैक्ट चेक कर लेते हैं। कितने डीएम, कितने पुलिस कमिश्नर, कितने एसपी दलित ओबीसी समाज से आते, ये बता दे। 5-7 साल से इनकी सरकार है, वो नहीं बता पाएंगे। चलिए देख लेते सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस हैं जो हमारे दलित समाज से आते, ओबीसी समाज के अंदर, ये नहीं बता पाएंगे। कितने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो अगर हम कहते हैं कि सबके साथ न्याय होना चाहिए तो इसमें गलत क्या है? इसमें हिंदू मुसलमान इसलिए कर रहे माननीय प्रधानमंत्री क्योंकि पहले 2 फेज के जो रुझान है उसमें पता चल गया कि एक जन सैलाब है भाजपा के खिलाफ, इसलिए वो हिंदू मुसलमान करे। शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले नागार्जुन हमारे संवाददाता ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है, एक बार सुन लेते हैं।